बाकी तो ऐसे 25-30 किसान हैं, उनका एक बीजा धान नहीं मिलेगा उन लोगों को। हमारा गांव में तो पानी वर्षा के कारण धान नहीं उपजा नहीं हुआ है, सब लीन है। फसल की स्थिति बहुत खराब है, अभी तो कीड़ा मकोड़ा सब लग गया है तो फसल नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में किसान क्या कहेंगे? जो धान मंडी में बेचने लायक तो छोड़ो, और जो धान हुआ है वो बोनी के लायक कभी नहीं है। चिकला होगा तब तो मतलब रोपा जाएगा, पूरा सूखा हो गया। वोकल टीवी का ध्येय जनता की समस्याओं को सामने लाना है। यदि आप अपने क्षेत्र के, जिले के या ब्लॉक की खबर हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। आज हम यहाँ पर जो निष्ठीगुड़ा का जो शिव मंदिर है, शिव मंदिर परिसर में पहुंचे हैं और शिव मंदिर परिसर में पहुंचने का कारण कुछ ही देर में स्पष्ट हो जाएगा। कुछ ही देर में हम किसानों से चर्चा करेंगे कि आखिर किसानों ने यहाँ पर क्यों बैठक बुलाई है और हमें यहाँ पर क्यों आना पड़ा। तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि जो किसान यहाँ पर मौजूद है, थोड़ा सा किसानों जो बैठक यहाँ पर रखे हैं, पूरे किसानों को थोड़ा सा दिखाएंगे ताकि पता चल पाए कि किसानों ने आज यहाँ पर एक बैठक रखी थी। मैं आपको सबसे पहले जो हम चालू कर रहे हैं, जो खबर चालू कर रहे हैं, खबर बताने से पहले मैं आपको एक जानकारी ये देना चाहूंगा कि यहाँ पर निष्ठीगुड़ा, परवापाली, फुलीमुड़ा, कोसमकानी, ऊपर पीटा, नवागुड़ा, दहीगांव, दबनई के 8 गांव के किसानों ने एक बैठक रखी है। बैठक के दौरान किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, हम किसान से ही सीधा पूछेंगे। अच्छा ये बताइए भैया, आप कहाँ से आते हैं? आप परवापाली से। आप आज यहाँ पर बैठक आप लोगों ने रखी, बैठक के दौरान किन विषयों पर चर्चा की गई? ये किसानों का धान उपार्जन कम हुआ है इस साल, मैंने बिल्कुल नहीं के बराबर है, तो उसके संबंध में ना 8 गांव के किसान आके यहाँ चर्चा किए हैं और धान मंडी में बेचने लायक नहीं है, नहीं बेच सकते, किसानों के पास धान नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप परवापाली से आते हैं, हाँ। आपके गांव में कितने लोगों का धान हुआ है और कितने किसानों का धान नहीं हुआ है? नहीं, जिसका भी हुआ है 10-15% है, जो खाने के लिए भी नहीं पूर्ति नहीं होगा, और बाकी तो ऐसे 25-30 किसान हैं, उनका एक बीजा धान नहीं मिलेगा उन लोगों को। क्या कारण रहा पात्र जी धान नहीं होने का? नहीं, जुलाई अगस्त में तो बिल्कुल बारिश ही नहीं हुआ है ना, बारिश नहीं होने के कारण फसल नहीं हो पाया। सितंबर 20 के बाद ही बारिश हुआ है, तो सितंबर में क्या फसल होगा। आप कहां से आते हैं? बैठक के दौरान क्या चर्चा की गई? मैं शिवशंकर नायक निष्ठीगुड़ा, जो आज यहाँ किसानों की एक ऐसी समस्या को लेकर बैठे हैं कि घोर चिंताजनक है। यहाँ कई किसानों को धान का अनाज इस वर्ष देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि अहोभाग्य तो नहीं कहूँगा कि दुर्भाग्य है, जो आज किसान अपने खेत को जाने लायक नहीं बचा। और इस स्थिति में किसान क्या कहेंगे? जो धान मंडी में बेचने लायक तो छोड़ो। अच्छा दादा, आप कहाँ से आते हैं? दादा कौन गांव से? मैं करंधर बीसी, ग्राम कुसुमकानी से आया हूँ। हाँ दादा, आपके यहाँ धान की क्या स्थिति है? आपके यहाँ खेतों में धान की ये एक डिसमिल जमीन भी जुताई नहीं हुआ, 82 रोपा में भी पूरा जमीन बर्बाद आज तक पड़ा है, बढ़िया कुछ नहीं हुआ। दादा, आपके गांव में कितने किसानों के खेतों में धान दिख रहा है और कितने के खेतों में धान नहीं दिख रहा है? मात्र 5-6 आदमी का दिख रहा है और किसी का नहीं दिख रहा है। आप कहाँ से आते हैं? ऊपर पीटा से आया हूँ सर। ऊपर पीटा में क्या स्थिति है? हमारा गांव में तो पानी वर्षा के कारण धान नहीं उपजा नहीं हुआ है, सब लीन है। हाँ, वो 2-5 किसान का थोड़ा थोड़ा है और नहीं तो नहीं है। आप कहाँ से आते हैं? निष्ठीगुड़ा। क्या स्थिति आपके गांव के खेतों में धान की? धान की बिल्कुल डामाडोल है, मतलब धान का फसल नहीं हुआ है? पानी नहीं गिरने के कारण अभी तक 82 रोपा भी नहीं हुआ है और धान बिल्कुल नहीं है। और भी कुछ किसानों से हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसानों को यहाँ पर क्यों पहुंचना पड़ा है और क्या स्थिति है उनके खेतों में फसलों की। कहाँ से आते हैं दादा आप? दबनई से आते हैं। क्या स्थिति है दादा आपके गाँव में फसलों की? फसल उतना नहीं है जो मंडी में धान देने लायक, वो आदमी को जो खाने के लिए नहीं मिलेगा तो मंडी में कहाँ से धान देगा, बस वही स्थिति है अपने यहाँ। तो दादा आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या मांग आप लोग रखे हैं? हम लोग रखे हैं कि हमको बोनस मिले और जो कर्जा माफ होए, ये सब रखे हैं साहब। बोनस मिले मतलब दादा? बीमा जो हम हर साल 4,000 या जो कुछ भी करती है पैसा, वो अभी तक हमको अप्राप्त है। और भी कुछ किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति। आप कहाँ से आते हैं दादा? निष्ठीगुड़ा। क्या स्थिति है आपके गाँव में? हमारे गांव में तो इस साल बरसात नहीं हुआ। बरसात नहीं होने के कारण अभी ये आप भी देख सकते हैं कि खेत खलियानों में कुछ भी पानी भी एक बूंद भी नहीं है, और जो धान हुआ है वो बनी के लायक कभी नहीं है। जो बनी लाएंगे उनका अभी पूर्ति नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में हम धान ले नहीं सकते।
और भी कुछ किसान मौजूद है, तमाम किसानों से लेके हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आते हैं दादा आप? निष्ठिगुड़ा। क्या स्थिति है आपके गांव में? हमारे गांव में धान नहीं हुआ है। आप कितना एकड़ में लगाए थे? 3 एकड़ में लगाया था, लेकिन बनी नहीं होगा। कितना खर्चा किए थे 3 एकड़ में? 3 एकड़ में 30,000 खर्चा किया था। तो आपका 30,000 का थोड़ा बहुत भी भरपाई होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कितना नुकसान होगा? बहुत नुकसान होगा। 30 में कितना नुकसान होगा दादा? नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा। गाय चरा दिया। गाय चरा दी। हाँ। अच्छा आप बताइए, आप कितने एकड़ में धान लगाए थे? हमारा 7 भाई का 7.5 एकड़ है। हाँ। 100 रोपा किए थे, तो एक हम धान नहीं रोपे हैं। कुसुम काली में जमीन है हमारा, और फुली मुड़ा में किए हैं, तो उस पे भी हमारी जमीन में धान नहीं है। कितना खर्चा किए थे? वो तो कम से कम 60-70 हजार खर्चा किए थे। तो कुछ पैसा निकलेगा कि सब माइनस में जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा ना। सब पैसा आप लोग का नुकसान होगा। हाँ, नुकसान हो गया। आप कहाँ से आते हैं दादा? दही गांव से आता हूँ। कितने एकड़ में लगाया है धान की फसल? मैं 10 एकड़ में लगाया था धान फसल। कितना खर्चा किए थे? खर्चा तो लाख भर का हो सकता है, वो लाख भर खर्चा हो गया है, लेकिन लाख रुपया तो खर्चा निकलेगा नहीं। तो आपका कितना निकलेगा? कितना पैसा उम्मीद है कि आपको निकल जाएगा करके? 50% भी नहीं निकलेगा। नुकसान है, मतलब नुकसान है। आप कहाँ से आते हैं आप? मैं पर्यापाली से आता हूँ। कितना एकड़ में आप लगाए हो धान का फसल? मेरा 3 एकड़ में लगाया था। कितना खर्चा आया था आपका? उसी में से वो 30-40 हजार के लगभग खर्चा हुआ है। तो उसी में से मुश्किल है, हम लोग तो गाय चरा दिए। ऐसे भी क्यों गाय चरा दिए? तो धान नहीं होने के कारण में यार कैसे करेंगे? जब बारिश नहीं हो पाया, समय बेसमय बारिश नहीं हो पाया, तो अभी बारिश होने से भी तो कोई मतलब का नहीं है। उसी नाम से धान भी मैंने बर्बाद हो गया, उसी मतलब उपजाऊ ही नहीं हो पाया, तो उसमें हम लोग गाय वाय चरा दिए। आप कहाँ से आते हैं दादा? परवापाली से। कितने एकड़ में लगाए थे आप? मैं 10 एकड़ में लगाया था। कितना खर्चा किए थे? रोपा गया था, 1.5 लाख रुपया खर्चा हुआ मेरा। उसमें से माने 25,000 भी निकलने का मुश्किल है। रोपा भी होने नहीं पाया। थारा जगह आया था, थारा भी एकदम पूरा लंबा हो गया। पानी बारिश नहीं होने के कारण उसमें रोपा करने नहीं पाया। पानी रहेगा जब उसमें चिकला होगा तब तो मतलब रोपा जाएगा। पूरा सूखा हो गया। जब सितंबर में बारिश हुआ तो कहाँ रोपा होगा। हो उसी कारण मैंने मंडी में धान देने में मेरा असमर्थ हूँ, और मंडी मेरा धान नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि किसान कितना ज्यादा परेशान है, किसानों की कितनी ज्यादा तकलीफ है। और भी कुछ किसानों से बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार फसल नहीं होने के चलते कितना ज्यादा परेशान और दुखी है। दादा आप बताइए, आप लोग का धान, आप कितना एकड़ में आप धान का फसल लगाए थे? 4 एकड़ में धान का फसल लगाए थे। कितना खर्चा किए थे दादा? 4 एकड़ में 50,000 रुपया खर्चा था, लेकिन 82 रोपा ठीक ढंग से नहीं हो पाया और फसल नहीं हो पाया। इसीलिए धान देने लायक तो हमें मंडी में नहीं दे सकते। फसल नहीं होने से दुखी होता था आप लोग? फिर दुखी नहीं रहेंगे क्या, खुशी रहेंगे क्या साहब? इसीलिए सब दुखी हैं, हर किसान, मेरे छोड़ के नहीं, सब दुखी हैं। और इसी संबंध में बातचीत करके धान देने के लायक तो नहीं हो रहे हैं। इसी चर्चा में बैठे। आज क्या चर्चा हुआ दादा यहाँ की बैठक में? चर्चा वही हुआ है, तो मंडी में धान देने पाएंगे, और उस हर किसान से बातचीत करके ये चर्चा तो हुई है। हाँ। कहाँ से आते हो दादा आप? फुली मुड़ा से। क्या नाम है आपका? खगेश्वर ध्रुव। तो ये कुल मिलाकर जो खगेश्वर ध्रुव जी हैं, हमने, हालांकि किसान दुखी है हमको भी पता है, लेकिन एक बार हमारा भी पूछने का फर्ज बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है। हमने जब उनसे पूछा कि क्या आप दुखी हैं, तो उन्होंने कहा कि दुखी कैसे नहीं रहेंगे भाई, जब फसल नहीं होता है तो जब फसल नहीं होता है तो अन्नदाता कैसे खुश होगा। एक अन्नदाता हमारे साथ और मौजूद है। कितना एकड़ में लगाए भैया आप? 5 एकड़ में। कितना खर्चा किए थे भैया? 60,000 के करीबन। कहाँ, कौन गांव से आते हो आप? फुल्ली मुड़ा से। फुली मुड़ा से। तो भैया 60,000 आप खर्चा किए थे, 5 एकड़ फसल लगाए थे। अभी आपके खेतों में फसलों की क्या स्थिति है? फसल की स्थिति भी बहुत खराब है। अभी तो कीड़ा मकोड़ा सब लग गया है, तो फसल नहीं हो पाएगा। इसी स्थिति में हम लोग जो है यहाँ बैठक के कि मंडी में धान दे नहीं पाएंगे, इसी चर्चा में बातचीत हुआ। 8 गांव किसान आप लोग पहुंचे? हाँ, 8 गांव के किसान। तो और भी कुछ किसानों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे। कहाँ से आते हैं आप? फुल्ली मुड़ा। कितना एकड़ में लगाए भैया आप? मैं 10 एकड़। 10 एकड़ में जी। क्या स्थिति आपके खेतों में फसलों की? रोपा 82 ही नहीं गया है, तो स्थिति का तो वो बात की बात है। इतना बारिश कम था इस समय सीजन में कि रोपा 82 ही नहीं चला है। और जो भी थोड़ा बहुत फसल था वो तो गाय चर दिया ना। थोड़ा बहुत है उसमें जो लेट में बारिश हुआ तो उसमें हल्का फुल्का है बहारा में, तो कीड़ा लग गया है अभी, वो महुआ रोग क्या रोग बोलते हैं। तो स्थिति में अभी तो वहाँ 25% भी फसल नहीं आएगा। तो स्थिति में हम लोग को जो किसान को घाटा है, तो हम लोग
पूरा 8 गांव के लोग, एक मंडी के, निष्ठुगुड़ा मंडी के लोग, सब किसान भाई बैठे और अभी चर्चा किए हैं कि इस साल मंडी में धान नहीं देंगे हम लोग, तो धान कहाँ से लाएंगे और देंगे। जब फसल धान खेती से नहीं होगा तो हम कहाँ से लाएंगे। तो हम भाई सब बात कर रहे हैं कि इसके लिए हम कुछ करें और आगे शासन प्रशासन को अवगत कराएं, जो कि हमारा कुछ राहत मिले किसान को। समझ सकते हैं कि किसान आज कितना ज्यादा परेशान है, जो अन्नदाता आज कितना ज्यादा परेशान है। हमने तमाम किसानों से बातचीत करने की कोशिश की। सभी किसानों ने कहा कि जब हमारे खेतों में जब फसल ही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। एक और किसान है, उनके साथ भी चर्चा करेंगे और पूछेंगे कि आखिर वो कितना परेशान है फसल नहीं होने से। दादा, कितना परेशान है आप फसल नहीं होने से? मेरा नाम हिजूराम साहू है, मैं ग्राम निष्ठुगुड़ा का कृषक हूँ। मुझे अधिक दुख है क्योंकि हम परिवार को किसानी के बलबूते से अपना परिवार चला रहे हैं और मेरा 7 एकड़ जमीन है और मैं करीबन 1,20,000 खर्चा किया था। उसमें से मेरा रोपा भी नहीं गया और जो ब्यासी भी नहीं गया, तो मुश्किल से 10% होना मुश्किल है। और एक ऐसे प्लाट है कि वहाँ मैं बोल रहा हूँ आदमी को, आप उसको काट के ले जाओ करके, फिर भी तैयार नहीं है आदमी, उसको चराना पड़ रहा है मेरे को। तो मेरा निवेदन है कि हम लोग जो बीमा हर साल करते हैं तो बीमा कंपनी उसमें हमको राहत दे और तब हम अपने परिवार को कुछ सुरक्षा दे सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब देश का अन्नदाता जब खुश नहीं रहेगा, जब छत्तीसगढ़ का अन्नदाता खुश नहीं रहेगा तो अन्य वर्ग कैसे खुश रहेंगे। आज समय पर बारिश नहीं होने के चलते का खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जो किसानों के जो खेतों में है वो फसल नजर नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर फसल पूरी तरह से चौपट हो चुका है। और भी कुछ किसान मौजूद है। दादा, कहाँ से आए हो आप? फुल्ली मुड़ा। कितना एकड़ में लगाए थे दादा? मैं 5 एकड़ 67 डिसमिल में। कितना खर्चा किए थे दादा? वहाँ तो 80-90 हजार खर्च किया हूँ। कितना तक आपका दादा आपका पैसा वापस आने की उम्मीद है? उम्मीद तो नहीं है क्योंकि 2 एकड़ में धान हुआ है और बाकी में पूरा गोल हो गया है, तो मैं कहाँ से पटा पाऊंगा। कितना नुकसान हुआ दादा आपका? 3 एकड़ में नुकसान हो गया पूरा धान। एक युवा किसान हमारे साथ मौजूद है, उनके साथ बातचीत करेंगे। आप बताइए कितने एकड़ में लगाए थे आप? 5 एकड़ में। 5 एकड़ में? हाँ। कितना खर्चा हुआ था आपका? 70,000 हुआ था। तो अभी क्या स्थिति है आपके खेतों में फसलों की? गाय चरा दिया, नहीं है ना। हाँ। धान ही नहीं है, गाय चरा दिया उसमें। तो अब आप लोग क्या सोच रहे हैं? अब आप लोग धान ही नहीं है तो मंडी में क्या बेचेंगे था। आपके यहाँ खेतों क्या स्थिति, कौन गाँव से आते हैं भी आप? मैं टिकम यादव परवापाली से आता हूँ। क्या स्थिति है भी आपके यहाँ खेतों की? मेरा धान तो पूरा गाय चरा दिया, 82 तक भी नहीं गया। पूरा 100 में से 10% धान भी नहीं हुआ है। टोटल पूरा टोटल। तो मेरे खेत सिंधमुड़ा के बॉर्डर में है और लौदा तालाब के ऊपर में है। कोई भी आदमी जाके देख सकता है उस खेत को सीधा सीधा। कितना खर्चा किए थे बोले? 7 एकड़ जमीन है, मेरा 70,000 रुपया खर्चा हुआ है। कितना नुकसान हो गया आपका? पूरी नुकसान है पूरा। 10% भी नहीं होगा 100% में। तो नुकसान तो आप जान रहे हो, पूरा टोटल नुकसान है मेरा। आप कहाँ से आते हैं दादा? निष्ठुगुड़ा। निष्ठुगुड़ा से? हाँ। क्या स्थिति है आपके खेतों में? खेतों में धान मूले भी नहीं है और फसल मूले भी। कितना एकड़ में लगाए थे आप? 10 एकड़। कितना खर्चा किया दादा? 2 लाख। तो 2 लाख में कुछ उम्मीद है क्या कि कुछ पैसा आपका वापस होगा? नहीं, सब गाय चरा दिए। क्या कारण से फसल चौपट हो गया दादा? पानी नहीं, बरसा नहीं गिरा। तो कब आप लोग को पानी खेतों में कब पानी चाहिए रहता है? हमको जुलाई अगस्त में। हाँ। तो जुलाई अगस्त में बिल्कुल पानी नहीं गिरा? नहीं गिरा। दादा, कुछ सितंबर अक्टूबर में पानी गिरा, सितंबर में पानी गिरा तो कोई फर्क पड़ा क्या उससे? फर्क नहीं होता। नहीं होगा ना। मतलब समय पे पानी नहीं मिल पाया। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा किसान परेशान है। वोकल टीवी ने पिछले दिनों झीरी पानी मंडी का खबर दिखाया था। वहां के किसान, वहां के करीब 10 गांव के किसानों ने साफ तौर पर कह दिया था कि जब हमारे खेतों में फसल नहीं है, जब हमारा फसल पूरी तरह से चौपट हो चुका है, ऐसी स्थिति में हम कहां से मंडी में धान लाकर बेचेंगे। झीरी पानी मंडी के बाद अब निष्ठुगुड़ा मंडी के किसानों ने यहाँ पर बैठक लिया। बैठक के दौरान किसानों ने साफ कर दिया है कि जब हमारे खेतों में बिल्कुल फसल नहीं है तो कहां से हम बेच पाएंगे। हालांकि कुछ किसानों का कहना है कि जैसे कोई व्यक्ति 8 एकड़ 10 एकड़ में धान बोया है तो 1 एकड़ में या आधा एकड़ में भी धान की फसल हुई है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उनके खाने पीने के लिए अनाज की व्यवस्था हो जाएगी। बेचने लायक स्थिति यहाँ पे बिल्कुल ना के बराबर है। किसान चाह रहे हैं कि जो उनके बीमा की राशि है उन्हें बीमा की राशि दी जाए ताकि उन्हें कुछ राहत मिल पाए। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि इस बार अन्नदाता बहुत ज्यादा परेशान है। अन्नदाता परेशान है, इसलिए अन्नदाताओं को कुल मिलाकर बैठक लेकर अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अन्नदाता खुलकर कह रहे हैं समय पर बारिश नहीं होने के चलते हमारा मेहनत पूरी तरह से खराब हो गया है और जो खेतों की जो रौनक है,
खेतों में रौनक नजर नहीं आ रहा है, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, देवभोग।